दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत गाते हैं राउत लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं। बांस गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है जिसमें बांस का वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। प्रमुख कलाकार केजूराम यादव तथा नकुल यादव जी हैं। बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो हमने बांस गीत में बांस का उपयोग होता है जिसको मोहराली कहते हैं। तो इसमें मृदंग दिया है, ढोल दिया है, मंजीरा दिया है, झांझ दिया है, लेकिन बांस नहीं दिया है। तो इसका आंसर हम लोग लेंगे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र है सारंगी दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र इकतारा व सारंगी है। यह लोकगीत विद्या के रूप में भी जानी जाती है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। इस गीत का प्रमुख गीतकार स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? इकतारा और सारंगी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भरथरी गीत गायन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? कौन है जो भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? श्रीमती सुरुजबाई खांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? जो जोड़ी सुमेलित नहीं है उसको देखना है दोस्तों। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं उससे संबंधित विषय वस्तु। तो भरथरी गीत है नल दमयंती की कथा, यह गलत है दोस्तों। यह राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन से संबंधित है, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत है, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। वहीं चंदैनी गाया जाता है लोरिक चंदा की कथा के रूप में, पंडवानी महाभारत की कथा के रूप में, और ददरिया प्रेम गीत जिसको लव सॉन्ग भी कहते हैं, यह गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गायन शैली से प्रख्यात गायिका सुरुजबाई खांडे जुड़ी थी? सुरुजबाई खांडे जुड़ी थी भरथरी गायन से जुड़ी थी। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? भोजली के संबंध में जो सही नहीं है उसको आंसर लेना है दोस्तों। भोजली क्या है? इस राज्य का एक गीत है। हाँ, बिल्कुल सही है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह भी सही है। यह किसान के द्वारा गाया जाता है, यह गलत है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं लोरिक और चंदा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। चंदैनी गायन, यह गीत लोरिक व चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है जिसके प्रमुख गीतकार चिंतादास जी हैं। इस गीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र टिमकी व ढोलक है दोस्तों। वाद्य यंत्र क्या है? टिमकी और ढोलक। इस गीत का प्रमुख पात्र लोरिक जो रीवा जो रायपुर में है, एवं चंदा आरंग रायपुर के निवासी थे, ऐसा माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? किसमें गंगा का नाम बार बार आता है? तो वह आता है भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन अर्थात भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथम दिन गाया जाता है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है। इसमें भोजली का अर्थ है मतलब होता है जली, अर्थात भूमि में जल हो। महिलाएं भोजली देवी अर्थात प्रकृति की पूजा करती हैं। इस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। इस गीत की बोली है, आहो देवी गंगा ओ देवी लहर तुरंगा, जिसमें गंगा का नाम बार बार आता है। इसमें जोड़ी सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर जमारा गीत दिया जाता है, जमारा गीत गाया जाता है कुंवार माह में। भोजली है उसको गाया जाता है सावन भादों में गाया जाता है। गौरा गीत दीपावली के संबंधित, और ददरिया गीत है वो श्रृंगार गीत है जो लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इससे संबंधित व्याख्या में हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोकनाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था? किसने संगीत दिया था? रवान यादव ने दिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? चंदैनी गीत का कथानक है लोरिक और चंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा गाथा से संबंध माना जाता है? रीवा से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदैनी गोंदा कला का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? चंदैनी गोंदा का प्रदर्शन जुड़ा हुआ है दंतेवाड़ा जिला से। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला से सुमेलित है। कौन सा जोड़ी सुमेलित है उसको देखना है। तो झाड़ूराम देवांगन भरथरी गायन, महासिंह चंद्राकर चंदैनी गोंदा, दुलार सिंह मंदराजी नाचा या भैया लाल हेड़ाऊ राउत नाचा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दुलार सिंह मंदराजी जो नाचा से संबंधित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। तो इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। गीत एवं गीतकार, पंडवानी की वेदमती शैली और कपालिक शैली प्रसिद्ध है दोस्तों। तो वेदमती शैली में आता है पंडवानी के रितु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद और रेवाराम साहू। वहीं कपालिक शैली में आता है तीजन बाई, शांतिबाई, उमाबाई और उमाबाई। ठीक है दोस्तों, तीजन बाई, शांतिबाई और उमाबाई कपालिक शैली के अंतर्गत आते हैं। वहीं पंथी गीत के गीतकार हैं देवदास बंजारे और ददरिया के हैं लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव। चंदैनी गायन में चिंतादास हैं, भरथरी में सुरुजबाई खांडे जी हैं, बांस गीत केजूराम यादव और नकुल यादव। वहीं कबीर गीत के रूप में भारती बंधु हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार है जो संगीत के पंडवानी विद्या से जुड़ा हुआ है? कौन सा संगीतकार है जो पंडवानी से जुड़ा हुआ है? वो है रितु वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है वह तीजन बाई जो कि कपालिक शैली से संबंधित है। इस राज्य के पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? पूनाराम निषाद का संबंध संगीत विद्या से है दोस्तों, संगीत विद्या से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित संगीतकारों में से पंडवानी लोक संगीत में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है पंडवानी में? पूनाराम निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं। कौन कौन है पंडवानी कलाकार? झाड़ूराम देवांगन है, पूनाराम निषाद है और झाड़ूराम देवांगन है। भैया लाल हेड़ाऊ, कार्तिक राम साहू ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ में किसी एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार हैं। कौन है विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाली कलाकार? वो हो जाएगी तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार कौन कौन है? झाड़ूराम देवांगन है, तीजन बाई है और रितु वर्मा है। सुरुजबाई खांडे भरथरी गीत से संबंधित है, यह नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते थे? पूनाराम निषाद वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं? छत्तीसगढ़ में गौरा गीत गाते हैं दीपावली के समय। इसे संबंधित व्याख्या दिया गया है। सुआ गीत को गौरा गीत के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य रूप से दीपावली के समय महिलाओं के द्वारा सुआ नृत्य के दौरान गाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको गौरा गीत कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दीपावली के दौरान भगवान शिव और देवी दुर्गा की आराधना के लिए गाए जाने वाले भक्ति गीत की पहचान कीजिए। भक्ति गीत कौन सी है? यह है गौरा गीत। दीपावली के समय गौरा गीत जाते हैं सुआ नृत्य के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित है? सुआ गीत है वह दीपावली से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत है। शादी के समय कौन सा गीत गाया जाता है? भड़ौनी गीत गाया जाता है। वहीं देखते हैं इससे संबंधित व्याख्या। जमारा गीत गाया जाता है चैत्र नवरात्रि में गाया जाता है। और बांस गीत गाया जाता है, यह करुण गीत है। बांस गीत क्या है? करुण गीत है जो राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें कर्ण, मुरध्वज, शीत बसंत का वर्णन है। इसमें रागी, गायक और वादक होते हैं। प्रमुख कलाकार है केजूराम यादव और नकुल यादव बांस गीत के। ठीक है दोस्तों। भड़ौनी गीत यह विवाह के दौरान हास परिहास हेतु गाया जाता है। ददरिया गीत छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहलाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। इसको प्रेम गीत या लव सॉन्ग भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दंतेवाड़ा जिलों में संगीत की निम्नलिखित में से कौन सी शैली बहुत लोकप्रिय है? कौन सी शैली बहुत लोकप्रिय है? वह है सुआ गीत। वह है सुआ गीत। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो भड़ौनी गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है? शादी के अवसर पर गाया जाता है गम्मत, गौरा,
हाथ ढाकी या फिर भड़ौनी। तो भड़ौनी गाया जाता है शादी के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो कौन सा लोकगीत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? वह है पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन, उससे संबंधित इसका व्याख्या देख लेते हैं। पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित है। इसके रचयिता सबल सिंह चौहान हैं। देखिए पंडवानी के रचयिता कौन है? सबल सिंह चौहान। पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय तीजन बाई कपालिक शैली के कलाकार हैं इसको जाता है। इसकी दो प्रमुख शैलियाँ हैं, कपालिक और वेदमती। यह एक एकल नाटक कला के रूप में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी गायन किस ग्रंथ पर आधारित है? किस ग्रंथ पर आधारित है? पंडवानी महाभारत पर आधारित है। पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी है वह छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला के रूप में क्या नाम है? कला रूप का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला रूप का क्या नाम है? तो इसका नाम है पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी की बहादुरी के संबंध में लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है, वह है किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है पंडवानी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं। पंडवानी को बहादुरी से संबंधित लोक नृत्य नाटक भी कहा जाता है। मुख्य नाटक भीम तथा मुख्य नायिका द्रौपदी है दोस्तों। इसमें पंडवानी लोक नृत्य के कथन की दो मुख्य शैलियाँ वेदमती और एक है कपालिक दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे संबंधित इसके यहाँ पास व्याख्या दिया है। पंडवानी की दो शैलियाँ होती है, वेदमती शैली और एक है कपालिक शैली। वेदमती शैली के अंतर्गत आता है वीरासन पर बैठकर केवल गायन होता है, और कपालिक शैली में इसमें गायन और नृत्य दोनों होता है दोस्तों। कपाल शास्त्रवाचक परंपरा पर आधारित है। वेदमती और कपालिक छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य की दो प्रमुख नाट्य शैलियाँ हैं? तो यह है पंडवानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पंडवानी से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पंडवानी गीत को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय पंडवानी लोक नृत्य में कलाकार निम्नलिखित में से पौराणिक कथा की कहानी प्रस्तुत करता है? कौन सी पौराणिक कथा का प्रस्तुत करता है? वह करता है महाभारत का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडवानी लोक नृत्य की खालिस्तान शैली में मुख्य कलाकार पूरे प्रदर्शन के दौरान फर्श पर ही बैठता है। कौन से शैली में बैठे रहता है? वह बैठे रहता है वेदमती शैली में। और वहीं कपालिक शैली में नृत्य करके गायन भी किया जाता है दोस्तों। इनमें से कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? कौन सा नृत्य महाभारत की कथाओं पर आधारित है? वह है पंडवानी नृत्य। पंडवानी के मुख्य नायक है भीम और नायिका है द्रौपदी। पंडवानी के रचयिता है सबल सिंह चौहान दोस्तों। सबल सिंह चौहान इसके प्रमुख, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, फिर से लाते हैं उसी PDF में। तो देखते हैं, पंडवानी के रचयिता हैं सबल सिंह चौहान, जो कि रतनपुर से संबंधित है। सरहुल नृत्य उराव जनजाति द्वारा साल वृक्ष में फूल आने पर किया जाता है। वहीं भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो तमिलनाडु में किया जाता है। और देखते हैं इससे संबंधित डंडा नृत्य है, वह मुड़िया जनजाति के लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उरांव यह एक जनजाति है जो सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किस लोक नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है तीजन बाई? वह है पंडवानी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्म विभूषण श्रीमती तीजन बाई किस कला से प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है पंडवानी गायन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के किस लोक कला में श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पंडवानी गायन किया गया? किस लोक कलाकार ने किया था? तीजन बाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की पारंपरिक प्रदर्शन कला पंडवानी का प्रतिपादक है? कौन है? वह है, इसका आंसर हो जाएगा तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? किस लोक गायन में रागी की भूमिका होती है? पंडवानी में लोक गायन में रागी की भूमिका होती है। पंडवानी में एक मुख्य गायक रागी, हुंकारा भरने वाला तथा वाद्ययंत्र पर संगीत करने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाली प्रमुख जनजाति है। पंडवानी लोक गाथा गाने वाली प्रमुख जनजाति है पारधी और
भीमा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ददरिया गीत में होती है। ददरिया छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहलाता है। यह सवाल जवाब शैली पर आधारित है। इसे प्रेम गीत, प्रणय गीत के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इस गीत को संगीत श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? छत्तीसगढ़ में प्रमुख प्रणय गीत है वह है ददरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोहर गीत बच्चों के जन्म, वहीं सोहर गीत क्यों होता है? सोहर गीत बच्चों के जन्म के समय तथा भांवर एवं टिकावन गीत विवाह के समय के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? कौन सा लोकगीत है वह प्रेम गीत के रूप में जाना जाता है? ददरिया, जिसे गीतों का राजा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो यह लोकगीतों का राजा कहा जाता है ददरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उससे संबंधित व्याख्या भी दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है। खुशी के मौके पर गाया जाता है, ये सही है। ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है, ये गलत है। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो हमारा कथन एक बिल्कुल सही है, लेकिन कथन दो बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के लिए भारती बंधु प्रसिद्ध हैं दोस्तों। वहीं देखते हैं इससे संबंधित कलाकार और संबंधित कला से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तीजन बाई पंडवानी से है, देवदास बंजारे पंथी नृत्य, ममता चंद्राकर लोक गायिका, और वहीं भारती बंधु कबीर गायन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? कौन है लोक गायिका? ममता चंद्राकर। फीदाबाई मरकाम, मांडवी सिंह और आरती जैन ये नहीं है, ममता चंद्राकर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? कौन सा है जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है? सोहर गीत है, बिहाव गीत ये भी है, छेरछेरा गीत ये भी है, पठौनी गीत भी है, लेकिन बिहू नहीं है। बिहू असम का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहू, जो कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक लोकगीत नहीं है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में मुख्यतः मांदर और झांझ संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? मांदर और झांझ का प्रयोग पंडवानी में, भरथरी में, ढोला मारू या फिर पंथी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंथी गीत में किया जाता है दोस्तों। बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बसंत ऋतु में गाया जाता है फाग गीत, फागुन का महीना आ जाता है दोस्तों। फाग गीत सामान्यतः बसंत ऋतु में होली के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है। छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस पर्व में प्रचलित है? वह है होली के अवसर में प्रसिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फाग गीत होली के अवसर का फागुन माह में गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत खालिस्तान के दौरान गाए जाते हैं, वह गाया जाता है बसंत ऋतु में गाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत होली उत्सव के केंद्र में होता है? कौन सा गीत है जो होली उत्सव के केंद्र में होता है? वह है फाग गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में कलाकार हिरणों के सींगों का उपयोग करते हैं? हिरणों के सींगों का उपयोग किस में करते हैं? वह डंडारी नृत्य में करते हैं, गेड़ी, पंथी और कर्मा में नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत गौने के दौरान गाया जाता है? एक शुभ अवसर पर नवविवाहित दुल्हन की विदाई के समय होता है, तो यह होता है पठौनी विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, वह है सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक और सदाबहार वादक हैं दोस्तों। इनका जन्म दुर्ग जिले में हुआ था। यह इमदाद खानी घराने से संबंधित है, इमदाद खाने घराने से संबंधित है। दुर्ग जिले में इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा गीत नई फसल का स्वागत करने के लिए गाया जाता है? नई फसल के स्वागत के लिए गाया जाता है छेरछेरा गीत, जो कि पौष पुन्नी में गाया जाता है। खालिस्तान गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और उसके ग्रामीण जीवन से संबंधित है।
वह है छेरछेरा। छेरछेरा गीत लोकगीत का एक रूप है जो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण हिस्सों में लोकप्रिय है और इसे ग्रामीण जीवन से संबंधित है। और छेरछेरा गीत को नई फसल के आगमन के रूप में गाया जाता है दोस्तों, और उसमें नए अन्न की मांग करते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है दोस्तों। पंथी गीत, पंथी गीत सतनामी समाज का प्रसिद्ध नृत्य है। रैला गीत है, देखते हैं क्या क्या है। पंथी गीत है वह सतनामी समाज से प्रसिद्ध है, तो एक का हो जाएगा, एक तो हमारे 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखते हैं रैला गीत। रैला गीत मुरिया जनजाति का गीत है दोस्तों, और बांस गीत है वह राउतों का प्रसिद्ध गीत है। सुआ गीत मुख्यतः गौड़ स्त्रियों का नृत्य गीत है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहर गीत संबंधित है। सोहर गीत क्या है? बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इनमें से कोई नहीं। तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लोक संगीत, लोक संस्कृति में नवजात शिशु के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत सोहर गीत कहलाता है। खालिस्तान गीत बच्चे के जन्म के बाद गाए जाते हैं, विशेष रूप से बेटे के जन्म के बाद, तो यह गाया जाता है सोहर गीत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में, खालिस्तान के लोकप्रिय लोकगीत है, तो यह है सोहर गीत से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम है। जन्म उत्सव प्रारंभ होने का सही क्रम है, पहले सधौरी खिलाते हैं, उसके बाद होता है ओली भरना या फिर इसको गोद भराई भी बोलते हैं। उसके बाद होता है बच्चा आ जाता है तो उसको छठी कराते हैं, उसके बाद कांखे पानी पिलाते हैं, छठी के दौरान कांखे पानी पिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। पहला होगा सधौरी, उसके बाद ओली भरना, उसके बाद छठी, उसके बाद काके पानी पिलाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। पहले क्या करते हैं, सधौरी खिलाते हैं, उसके बाद दूसरा में ओली भरते हैं, उसके बाद कांखे पानी पिलाते हैं छठी के दौरान, और लास्ट में छठी कार्यक्रम संपन्न करते हैं। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही। पहले सधौरी, उसके बाद ओली भरना, उसके बाद कांखे पानी पिलाना, उसके बाद छठी। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? मंगरोहन गीत है वह है संस्कार गीत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये उससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं पहले। मंगरोहन गीत विवाह संस्कार से संबंधित गीत है, जिसे विवाह मंडप में मंगरोहन मंगल काष्ठ गाड़ते समय गाया जाता है। इस राज्य के विवाह संस्कार गीतों का क्रम निम्नलिखित है, इसको क्रम से जमाना है दोस्तों। तो पहला होता है परघौनी गीत होता है, परघौनी गीत पहला होता है। उसके बाद होता है भड़ौनी, खाना खाने के दौरान गाया जाता है भड़ौनी। उसके बाद होता है टिकावन होता है, उसके बाद होता है भावर। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस गीत क्या है? जस गीत है देवी पूजन गीत है दोस्तों। नवरात्रि पर्व के समय जस गीत गाया जाता है, यह गीत देवी पूजन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मोहरी रस्म में क्या करते हैं? विवाह के अवसर पर माय मोहरी रस्म में क्या करते हैं? तो माय मोहरी रस्म में मातृ पूजन के लिए पकवान बनाया जाता है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ददरिया क्या है? ददरिया एक है, ददरिया प्रेम लोक गाथा, गाथा गायन, लोक गाथा गायन या प्रेम गीत। तो ददरिया है प्रेम गीत, लव सॉन्ग। निम्नलिखित में से महाभारत कथा से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सा है? तो महाभारत से संबंधित छत्तीसगढ़ी लोक कथा है पंडवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बांस गीत गाया जाता है दुख के अवसर पर गाया जाता है बांस गीत। विवाह के समय गाया जाने वाला प्रमुख संस्कार गीत निम्नलिखित में से कौन सा है? विवाह के समय गाया जाता है पहमी गीत दोस्तों। ठीक है। इस राज्य की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं? कौन से हैं मूल तत्व? जनजाति परंपराएं, ये भी है, कृषि व्यवस्था ये भी है, प्रकृति का सम्मान ये भी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी गायन की कपालिक शैली से किसका संबंध है? कपालिक शैली से संबंध है तीजन बाई। ठीक है दोस्तों। और कपालिक शैली में
गीत गायन के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। और वेदमती शैली में मात्र बैठकर गायन बस किया जाता है दोस्तों। पंडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंडवानी लोकगीत में खड़ताल का उपयोग करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैल के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? लोक बैलेट या लोक बैल। तो इसको जानना, इससे समझ, इसको CGPSC SI में पूछा गया था, जिसको विलोपित कर दिया गया था दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। लोक बैलेट नृत्य की वह शैली जिसमें संगीत के माध्यम से बिना शब्दों के प्रयोग कथा का वर्णन किया जाता है, लोक बैलेट कहलाता है। राज्य की पंडवानी लोक नृत्य वीर गाथा पर आधारित लोक बैलेट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड अ को खंड ब में सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। खंड अ को खंड ब में सुमेलित करना है, तो इसमें हो जाएगा देवार। देवार लोग क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हुए गीत गाते हैं। भरथरी, भरथरी क्या है? वैराग्य गीत है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला का वैराग्य जीवन का वर्णन मिलता है। वहीं ददरिया है प्रणय गीत, जिसको लव सॉन्ग या प्रेम गीत भी कहते हैं। और फड़ी है व्यंग्य एवं हास्य गीत। तो इससे संबंधित हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।